Hello बच्चों. So after discussing about our last topic of curl, now we will discuss about derivation of electric field from potential. What? Derivation of electric field from पोटेंशियल. इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक वेक्टर मान के चलेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान के चलते हैं हम, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी से. ओके बेटा, हम लोग दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, कोई भी एक होगा ए और एक होगा बी, जिन्हें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा गया. बट क्योंकि ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा. तो हम लोग लेके चलते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल वी है और पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल है वी प्लस डी वी. ओके, तो वी एंड वी प्लस डी वी जब पोटेंशियल हुआ तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बात की जाए तो हम लोग लेट करके चलते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स वाई जेड और बी के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड. ओके बेटा, डीवी इज डीवी क्या है? डीवी इज द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एंड डी आर क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डी आर से. डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ओके, dv go with the help of chain rule in the form of x y z coordinates we can represent in the form of partial derivative, then curl v upon curl x dx, curl v upon curl y dy and curl v upon curl z dz. अभी इसको हम लोग डिफरेंट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना बेटा, एक्स आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो हम इसे उसी फॉर्म में लिखेंगे. कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड के कैप. विद द हेल्प ऑफ एडिशन साइन डी एक्स ऑफ आई कैप, डी वाई ऑफ जे कैप एंड डी जेड ऑफ के कैप. ठीक है, सॉरी एडिशन साइन नहीं बेटा, ओहो हो, इट्स डॉट प्रोडक्ट बेटा. देखो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो वन हो जाएगा, वन होगा तो क्या बन जाएगा? कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स, जो की थी ये टर्म सेम. इसी तरह से वाई एंड जेड को हमने रिप्रेजेंट किया. तो अभी हम लोग जो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है वी, इसको एक साइड करेंगे और ओनली वेक्टर टर्म्स को एक तरफ रिप्रेजेंट करेंगे. आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई जे कैप एंड कर्ल अपॉन कर्ल जेड के कैप. वेक्टर क्वांटिटी v with dot product dx i cap, dy j cap and dz k cap. ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? डेल v. ये देखो ये क्या था हमारा? डेल ऑपरेटर था ना, ग्रेडियंट. और अगर इसे डॉट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या था ये? डाइवर्जेंस. और विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया जाए तो ये किसका काम करता था? कर्ल का. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डेल. ये हो गया v स्केलर डॉट डी आर क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे कि हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया. तो dv को हमने क्या लिखा? डेल्टा v डॉट डी आर. ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो dv था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग. तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट डी आर. हमने इसे ऐसे लिखा, क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस जो dv है इसे हमने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E. ओके, तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर, देन माइनस ऑफ E डॉट डी आर. अब dv को हम लोग इसी फॉर्म में लिख लेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा v डॉट डी आर. ठीक है, डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी. दैट्स इट. ये क्या था हमारा रिजल्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करना था ना. अब हम इसी को एक दूसरे रिजल्ट की हेल्प से प्रूव करेंगे इन द सेम वे. ठीक है, तो देखो जो क्या है ये, एक अगर हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर करें, कोई भी एक पॉइंट हमने कंसीडर किया और इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज क्यों हमने रखा, तो एक डिस्टेंस r के ऊपर, यहाँ से एक पॉइंट r के ऊपर जो यहाँ पोटेंशियल होगा उसको कैसे दिया जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने 12th क्लास में ये पढ़ लिया है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं करवा रही, बट इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ठीक है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय
आर। आर क्या है? डिस्टेंस है जिस पॉइंट से हम लोग चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली इन द सेम वे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें यहाँ, तो वो क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। यहाँ तक ओके। अगर मैं ग्रेडियंट निकाल लूँ 1/r का, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ये क्या होगा? माइनस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर। ये इस टर्म के इक्वल कैसे आया? आर क्या है? एक्स ऑफ आई कैप, वाई ऑफ जे कैप, जेड ऑफ के कैप। क्या है ये? आर वेक्टर, ठीक है। अगर मैं सिंपली आर की बात करती हूँ, जो कि हमने यहाँ लिया है आर, तो वो क्या होगा? अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब अगर इसका इन्वर्स करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, है ना। अब इसका अगर ग्रेडियंट डेल निकालना हमें विद द हेल्प ऑफ आर, तो वो क्या होगा? एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स जब हम लोग निकाल लेंगे, तो ये देखो पहले तो ये टर्म माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये टर्म -1 सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा? -3/2। अब ये एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस के साइन के साथ, है ना। ओके। उसके बाद y के साथ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? y बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आई कैप, यहाँ आ जाएगा इसके साथ जे कैप, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इन द सेम वे जेड के साथ। तो यहाँ से हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और एक्स ऑफ आई कैप, वाई ऑफ जे कैप, जेड ऑफ के कैप, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? आर वेक्टर को, है ना। और ये देखो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्यूब, है ना। 1/2 अंडर रूट से रिप्रेजेंट कर दिया और 3 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा? आर क्यूब। अब जो ये आर वेक्टर है इसे मैं लिख सकती हूँ, अगर मुझे इसे इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बेटा आर कैप की फॉर्म में, तो आर वेक्टर किसके इक्वल होता है? आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप, है ना। तो इसीलिए यहाँ मैं लिख दूंगी माइनस ऑफ आर कैप बाय आर क्यूब। एक आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये क्या बचेगा? माइनस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर। इसीलिए बेटा जब हमने 1/r का ग्रेडियंट निकाला तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, और इसको मैंने अभी डायरेक्ट यूज़ किया था, बट अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये है जो ये आपको याद होना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है ये, कि अगर ग्रेडियंट ऑफ 1/r करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा आर कैप माइनस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर। ओके, तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि था E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके, तो अभी जब हमने निकाला कि डेल ऑफ 1/r इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर है, माइनस साइन को मैं इधर ले आऊँ, डेल ऑफ 1/r इज इक्वल टू आर कैप बाय आर स्क्वायर, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ Q/4 एप्सिलॉन नॉट से, Q/4 एप्सिलॉन नॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ Q/4 एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ 1/r। E इज इक्वल टू, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, है ना, तो इसीलिए E इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q/4 एप्सिलॉन नॉट डेल ऑफ 1/r। डेल को बाहर ले जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारी कांस्टेंट टर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेल ऑफ Q/4 एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, E। ओके, तो ये देखो ये हमने किसके इक्वल बताई थी, ये वाली टर्म v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r, तो ये वही आ गई। तो अब E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा v, ठीक है। हमने इस रिजल्ट को यहाँ से भी प्रूव कर दिया, तो इससे क्या पता चला
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर मैं दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कर्ल इन नेचर नहीं होता, माइनस ऑफ डेल क्रॉस डेल वी, तो ये क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे दोनों डेल ऑपरेटर्स की तो वो 0 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेल क्रॉस ई 0 हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी कर्ल इन नेचर। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई भी एक इलेक्ट्रिक वेक्टर दे दे और फिर कहें 4-5 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स दे दे और कहें इनमें से ट्रू कौन सा इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा, तो आप लोग क्या करोगे, उसकी कर्ल निकाल लोगे, डेल क्रॉस निकाल लोगे, और जिसके अंदर भी रिजल्ट 0 आ जाए इट मीन्स दैट वाज एन ट्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा हमारा पॉइजन इक्वेशन एंड लैपलेस इक्वेशन, पॉइजन एंड लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था मेरा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो गोस लॉ हमने लिया था, गोस लॉ के अंदर क्या आता है, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया, बाय द हेल्प ऑफ गोस लॉ इन डाइवर्जेंस फॉर्म। ठीक है, गोस लॉ को डाइवर्जेंस फॉर्म में मैंने यूज़ किया है, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोग पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो बेटा। ठीक है, तो डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू मैं यहाँ माइनस ऑफ डेल्टा भी पुट कर देती हूँ, तो डाइवर्जेंस ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ नॉट डॉट प्रोडक्ट तो ये ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट ऑफ V इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट, देन डेल डॉट डेल V इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, डेल डॉट डेल को हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ऑफ V इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डेल स्क्वायर V प्लस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी पॉइजन इक्वेशन, क्या है ये पॉइजन इक्वेशन। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग जब क्लास में डाउट लेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ही हम लोग निकाल लेंगे लैपलेस इक्वेशन को। पॉइजन इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। डेल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, V कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, V कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर रो है जो वो 0 हो जाए, रो क्या होती है हमारी, चार्ज डेंसिटी होती है ना। अगर किसी भी रीजन में स्पेस चार्ज ही 0 हो जाए, स्पेस चार्ज ही 0 हो जाए, तो इसका मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी। देन इन दैट केस डी डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है आपकी लैपलेस इक्वेशन, क्या है ये लैपलेस इक्वेशन। दैट्स इट बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आगे हम लोग फर्दर मोर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।